Assalamu alaikum students. Today we are going to start our chapter number 1 fundamentals of chemistry. रिवीजन हम करेंगे इसकी पेज नंबर 2 से लेके पेज नंबर 7 तक। आज हमने इसको डिस्कस करना है, जिसमें जो है केमिस्ट्री और डिफरेंट ब्रांचेस आ जाती हैं। केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशंस हैं और एलिमेंट को हम डिस्कस करेंगे। अब इन पेजेस में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो जो है वो हम लोगों ने देखना है, यानी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, उनको स्कोप के साथ उसको डिफ़ाइन करना है। मैटर सब्सटेंस की डेफिनेशन जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एलिमेंट क्या है, सिंबल और वैलेंसी और आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स जो है वैलेंसी कैसे शो करते हैं, और वेरिएबल वैलेंसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, यानी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री विद देयर स्कोप, तो इसको भी जो है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेज नंबर 2 पे जो है वो इंट्रोडक्शन में केमिस्ट्री की जो है वो डेफिनेशन दी हुई है। ये सारी चीज़ें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और आप लोग मार्क कर चुके हैं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। यानी इसमें हम जो है वो मैटर में होने वाले जितने भी डिफरेंट रिएक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ये सारे का सारा जो है वो किस में आ जाता है? केमिस्ट्री में। उसके बाद जो है वो केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंजेस इन दैम। यानी मैटर में होने वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें जितने भी रिएक्शंस और चेंजिंग्स आ जाती हैं, वो सारी की सारी आ जाती हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। और उसका स्कोप क्या है कि यानी इस ब्रांच के अंडर जो है वो क्या क्या डिस्कस किया जाता है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, बिहेवियर ऑफ गैस, लिक्विड, सॉलिड, इसी तरह टेम्परेचर, रेडिएशन का मैटर पर इफेक्ट, ये सारे का सारा आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड द डेरिवेटिव। यानी इसमें आ जाता है कोवलेंट कंपाउंड्स, कार्बन, हाइड्रोजन, जिनमें होती है यानी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स, जिनके डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। और इसका स्कोप क्या है कि दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोकार्बन्स को निकाल के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब इसका स्कोप क्या है? इसको जो है वो कहाँ पर किन फील्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है? तो उसको ज़्यादातर जो है वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ग्लास इंडस्ट्री है, सीमेंट, सिरामिक्स, मेटलर्जी, ईटीसी। उसके बाद आगे है जी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है वो हम कहते हैं, बायो वर्ड हमें पता है इसका मतलब होता है लाइफ। तो इट इज़ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं, उनके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन के बारे में सारा कुछ आ जाता है किसमें? बायोकेमिस्ट्री में। और इसमें फिर क्या आ जाता है? जैसे सिंथेसिस है एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। अब इस ब्रांच को जो है वो कहाँ पर इसके एग्जांपल यानी एप्लीकेशंस कहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है? तो ये है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, फूड साइंस एंड मेटलर्जी, एग्रीकल्चर, ईटीसी। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नाम से पता चल रहा है इंडस्ट्रीज़ में बनने वाले जितने भी केमिकल्स हैं उन सब के बारे में जो है उसको डिस्कस किया जाता है, यानी केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। और वो केमिकल्स बेसिक केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग स्कोप में आ जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, एसिड्स वगैरह हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ईटीसी। तो ये क्या इसका स्कोप। उसके बाद आगे है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो हम डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी। यानी इसमें रेडिएशंस वगैरह का आ जाता है सारा, न्यूक्लियर प्रोसेसेस और प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। और इस ब्रांच का मेन कंसर्न कहाँ पर होता है? एटॉमिक एनर्जी में, यानी और उसके यूजेस इन डेली लाइफ। इसका स्कोप कहाँ पर है? इट हैज़ वास्ट एप्लीकेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट, जिनमें रेडिएशंस वगैरह, ये रेडियोथेरेपी होती है, रेडिएशन से जो है वो इलाज किया जाता है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ईटीसी। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नाम से पता चल रहा है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, यानी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम स्टडी करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो है वो इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट होता है। ये सारे का सारा आ जाता है किसमें? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ये भी नाम से पता चल रहा है, एनालिटिकल एनालिसिस यानी एनालिसिस करना, जायज़ा लेना। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सब सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। यानी जो है वो कंपोनेंट
किन अज्जा से मिलकर बना हुआ है, जो भी सैंपल है इन सब के बारे में जो है वो पढ़ा जाता है किसमें, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। अब सेपरेशन जो है वो दो तरह से होती है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो इट प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, जिनमें जो है वो केमिकल कंपोनेंट्स जो है वो कंपोजिशन आ जाती है। और जो क्वांटिटेटिव है जिसमें हम देखते हैं क्वांटिटी के लिहाज से, यानी डिटर्मिन्स द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल, यानी हर सैंपल में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उनकी आइडेंटिटी की जाती है, यानी क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी। स्कोप क्या एनालिटिकल केमिस्ट्री का, दिस कवर्स फूड, वाटर, एनवायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस। उसके बाद आगे है जी बेसिक डेफिनेशंस में सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन है। मैटर हम डिफाइन करते हैं एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी हर वो चीज़ जिसका मैस होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी जगह घेरती है। मैटर जो है वो 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। पीस ऑफ प्योर मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। सब्सटेंस की डेफिनेशन, यानी अगर मैटर जो है प्योर फॉर्म में है तो वो क्या है, सब्सटेंस कहलाता है। जैसे वाटर प्योर है तो वो क्या सब्सटेंस है, लेकिन अगर जो है वो इम्प्योर मैटर है तो वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर। जैसे वाटर में हम कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो वो बन जाता है मिक्सचर। उसके बाद है जी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि सिर्फ ज़ारी हालत के बारे में बताती हैं, जिसमें सिर्फ ज़ारी हालत बदलती है। द प्रॉपर्टीज़ दैट आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस एट्सेट्रा। जैसे एग्जांपल दी हुई है व्हेन आइस, यानी जब हम बर्फ़ को हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है वाटर में। पहले सॉलिड थी, क्या बन जाती है, फिर लिक्विड, और फिर वाटर को जब हम फर्दर हीट करते हैं तो वो बॉयल होकर क्या बन जाती है, स्टीम। तो इन पूरे प्रोसेस में जो है वो ज़ाहरी हालत बदलती नहीं है, वो वही रहती है। कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होती, बल्कि जो है वो फ़िज़िकल स्टेट वही रहती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं डिपेंड करती हैं कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस पे। अब जब केमिकल चेंज आता है किसी सब्सटेंस में तो उसकी कंपोजिशन बदल जाती है और एक नया सब्सटेंस बन जाता है। जैसे वाटर की डिकम्पोजिशन, जब वाटर ट्रूथ को तोड़ा जाता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो ये केमिकल चेंज है जो कि फिर क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये क्या है, दिस इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद एलिमेंट है। एलिमेंट का जो है ये पहले भी आप लोग बता चुके हैं अर्ली एजेस में, जो है वो 9 एलिमेंट्स, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर, ये सिर्फ डिस्कवर हुए थे। उसके बाद जो है फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो फिर एलिमेंट्स जो हैं वो मज़ीद डिस्कवर होते गए, यानी अनटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के एंड पे जो है वो सिर्फ 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। फिर उसके बाद जो है अब 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट्स जो हैं दीज आर द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। तो ये क्या है, ये सारा आप अपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। उसके बाद मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट जो है वो यहाँ से आपने बताना है, इट इज़ अ सब्सटेंस made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simple substance by ordinary chemical means, यानी जो सेम एटम से मिलकर बनते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है और उनको हम मज़ीद जो है वो डिकम्पोज नहीं कर सकते, मज़ीद नहीं तोड़ सकते सिंपल सब्सटेंस में। एलिमेंट जो है वो अकर करते हैं नेचर में फ्री कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद टेबल दिया हुआ है जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स की अर्थ क्रस्ट में, ओशंस में और एटमॉस्फेयर में डिफरेंट कंपोजिशन है, ये आप लोगों ने करना है। एलिमेंट्स जो है वो मैटर की तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिनमें आप लोगों ने एग्जांपल बतानी है। जो सॉलिड फॉर्म है वो कौन कौन से हैं, सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड। और जो हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं वो कौन से हैं, उनमें जो है एग्जांपल दिया है मरकरी और ब्रोमीन की। और कुछ एलिमेंट्स जो हैं जो गैसेस फॉर्म में हैं उसमें एग्जांपल दिए हुए हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ETC। प्रॉपर्टीज़ की बेस पर जो है वो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, उनको डिवाइड किया गया है मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स में, जिनमें से 80% जो है वो एलिमेंट्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मेटल्स की फॉर्म में। उसके बाद सिंबल की डेफिनेशन है। सिंबल क्या है, एलिमेंट्स को जो है रिप्रेजेंट करने का तरीका या रिप्रेजेंटेशन जो है एलिमेंट्स जो है उसको हम सिंबल कहते हैं, जो कि एब्रीविएशन है उस एलिमेंट के नेम का। और यहाँ पर जो है वो बताया हुआ है कि अगर एलिमेंट जो है वो यानी सिंगल लेटर है तो उसके लिए फिर हम एक कैपिटल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे H फॉर हाइड्रोजन। और अगर ये 2 लेटर हो तो उसके लिए फिर हम 2 जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे CA जो है वो फिर कैल्शियम, जिसमें C बड़ा होता है और A जो है वो छोटा है। उसके बाद वैलेंसी की डेफिनेशन है। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंसी, जो कि ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वह एलिमेंट की, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है। अब कोवलेंट कंपाउंड जो है वो वैलेंसी कैसे शो करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड
नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड विद दैट एटम, यानी जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है तो हम कहते हैं क्लोरीन की वैलेंसी जो है 1 है। इधर नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो हम कहते हैं नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, 3 है। कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है तो हम कहते हैं कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है। तो कोवलेंट कंपाउंड जो है वो वैलेंसी शो करते हैं उनमें जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं। उसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है ये क्या है, आयनिक कंपाउंड्स की वैलेंसी, यानी आयनिक कंपाउंड जो है वैलेंसी शो करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करने की बेस पर, ठीक है। तो एलिमेंट्स जिनके लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एलिमेंट्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का बताया हुआ है कि इनके आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपने 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी वैलेंसी हो जाती है 1, 2 और 3। इसी तरह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन का बताया हुआ है कि इनके आउटरमोस्ट शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं तो इनकी वैलेंसी फिर होती है 3, 2 और 1। इसके बाद रेडिकल की डेफिनेशन दी हुई है। रेडिकल जो है इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव सम चार्ज, यानी एटम का ग्रुप जिसके ऊपर कुछ चार्ज होता है। यहाँ पर जो है वो आगे टेबल दिया हुआ है 1.2 जिसमें कुछ एलिमेंट्स उनके सिंबल उनकी वैलेंसी दी हुई है, तो ये टेबल भी जो है ये भी आप लोगों ने करना है। कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल वैलेंसी का जो है आपने बताना है, जिनमें एग्जांपल दी हुई है फेरस सल्फेट की FeSO4 और फेरिक सल्फेट Fe2SO4। फेरस सल्फेट में आयरन की वैलेंसी होती है 2, जबकि फेरिक सल्फेट में आयरन की वैलेंसी होती है 3, तो ये क्या आ जाएगा किसमें, वेरिएबल वैलेंसी में। और आगे जो है वो यहाँ पर ओ फेरस और फेरिक में जो है ये बताया हुआ है कि OUS जो है लोअर वैलेंसी के लिए होता है और जिसके एंड पे IC आता है उसका मतलब होता है हाई वैलेंसी, तो ये क्या है MCQs के लिए। ओके जी स्टूडेंट्स, आपकी डायरी ये पेज नंबर 2 से लेके पेज नंबर 7 तक जो भी सब कुछ इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन है ब्रांचेस वाला, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद करना है।